हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल परिछायान एकेडमी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, सीटेट का आगाज हो गया है। हमारे सभी शिक्षक अपनी क्लासेस सुचारू रूप से चालू कर दिए हैं। अब आज की क्लास में हम लोग देखेंगे, हम लोग पढ़ाएंगे क्या, मैथ का अब हम लोग सिलेबस देखेंगे और मैथ के जो भी क्वेश्चन होंगे पेडालॉजी को उसको पूरा कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग जो क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और हमारे कुछ जो एक्सपर्ट हैं वो सब लोग जो क्वेश्चन बनाए हुए होंगे उसको भी हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी करके देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले आगाज से करते हैं, किस्मत का नहीं सब मेहनत का खेल है। जी हाँ दोस्तों, क्यों? क्योंकि कल का जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ है उसमें किस्मत नहीं, वहां पर जिसने मेहनत की उसने ही विजय प्राप्त की। चलिए इसके साथ स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग चलिए सीटेट का सिलेबस पहले हम लोग देखते हैं, सीटेट का सिलेबस में क्या है उसको देखेंगे। उसके बाद आगे देखते हैं। पहले चलिए देखते हैं हम लोग सीटेट का सिलेबस। सीटेट का सिलेबस जो है 2022-23 का है। इसमें विषय वस्तु देखिए, विषय वस्तु से कितने क्वेश्चन पूछते हैं हमारे? 15 मार्क्स के आते हैं हमारे विषय वस्तु से। ठीक है, अब इसमें क्या क्या हमको पढ़ना है? पहला पॉइंट है हमारा ज्यामिति। विषय वस्तु करने का हम लोग पहले ज्यामिति पढ़ेंगे। उसके बाद आकार एवं स्थानिक समझ, हमारे चारों ओर विद्यमान ठोस पदार्थ, संख्याएं, जोड़ना और घटाना, गुणा करना, विभाजन, मापन, भार, समय, परिमाण, आंकड़ा प्रबंधन, पैटर्न और राशि। ये हम लोग पढ़ेंगे विषय वस्तु के अंतर्गत, जिसमें कितने मार्क्स के आने हैं क्वेश्चन? 15 मार्क्स के। उसके बाद हमारा स्टार्ट होगा पेडोलॉजी, जिसमें क्या है अध्यापन संबंधी मुद्दे। इसमें पहला पॉइंट हम लोग है गणितीय तार्किक चिंतन की प्रकृति, बालक के चिंतन एवं तर्क शक्ति पैटर्नों तथा अर्थ निकालने और अधिगम की कार्य नीतियों को समझना। पहला पॉइंट ये हो जाएगा, पहला टॉपिक है। दूसरी टॉपिक हमारा हो जाएगा पाठ्यचर्या में गणित का स्थान। तीसरा टॉपिक होगा इसमें गणित की भाषा, सामुदायिक विकास, औपचारिक और अनौपचारिक पद्धतियों के माध्यम से मूल्यांकन, शिक्षण की समस्याएं, त्रुटि विश्लेषण तथा अधिगम एवं अध्यापन के प्रासंगिक पहलू, और लास्ट है नैदानिक एवं उपचारात्मक शिक्षण। तो ये हो गया हमारा सिलेबस। अब देखिए 15 मार्क्स का हमारा विषय वस्तु आएगा और साथ में अध्यापन संबंधी मुद्दे भी, ये भी कितने मार्क्स के आएंगे? 15 मार्क्स से ये भी आएंगे। ठीक है, तो टोटल कितने मार्क्स का होगा? 15 + 15 हो जाएगा 30 मार्क्स का। चलिए इसके बाद देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम है ये बहुत नजदीक है। उसके साथ साथ हम लोग को कम समय में अच्छी तैयारी करना है। तो उसके लिए हम लोगों ने एक रणनीति निकाली, एक क्वेश्चन टैग स्टार्ट किया है। क्वेश्चन टैग जो है जिसके आधार पर हम लोग पकड़ पाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन कब, जब हमें कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है उस कंडीशन में हम क्या करें कि हमारा आंसर सही हो जाए। तो चलिए देखते हैं। उसमें जब प्रश्न सकारात्मक हो तो उत्तर, जैसे आपको क्वेश्चन नहीं पता है तो आप एलिमिनेट करके भी क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ बाह्य जीवन से जोड़ना, मतलब कि क्या है, बाह्य जीवन से जोड़ने के अंतर्गत अगर इस टाइप का कोई भी पॉइंट आता है, अब ऑप्शन होता है, तो उसको भी क्या कर सकते हैं, हम टिक कर सकते हैं। करके सीखना, क्यों? सीटेड जो है वो क्या करता है, करके सीखने पर बल देता है। और ये हमारा एनसीएफ जो है उसके आधार पर भी क्या होगा, करके सीखने पर बल देता है। उसके बाद क्या है, प्रजातांत्रिक, समृद्ध वातावरण, विभिन्न संदर्भ शब्दों का प्रयोग, दृश्य और श्रव्य सामग्री का प्रयोग, मतलब क्या है, टीएलएम का प्रयोग। अगर इस संबंधी कोई ऑप्शन आते हैं तो वही हमारा क्या होगा, सही होगा। उसके बाद क्या है, खोज के अवसर। क्यों खोज के अवसर? इसलिए कि बालक को क्या करना है, खोज के लिए खोज के अवसर प्रदान करना चाहिए। उनको अपने से सोच करके उनको छोड़ देना चाहिए, मतलब कि अपने अकॉर्डिंग वो अपना आंसर लाएं। जब वो अपने माइंड से कुछ सोचेंगे समझेंगे उसके बाद उसका आंसर करेंगे तो उनके अंदर क्या होगा, खोजने की शक्ति क्या होगी, प्रविष्ट होगी। उसके बाद क्या है, समाज से अंतःक्रिया। समाज से अंतःक्रिया का मतलब ये हो जाएगा कि बालक जो होगा वो समाज से अंतःक्रिया करके समाज में रह करके क्या करता है, वो सीखता है चीजों को। ठीक है, तो इसलिए हो जाएगा समाज से अंतःक्रिया। तर्क के आधार पर सोचना, अब गणित क्या है, तार्किक है, तो इसलिए क्या है, तर्क के आधार पर सोचना। प्रोत्साहित करना, देखो बालकों को क्या करना चाहिए, हमें हमेशा प्रोत्साहित करना चाहिए, ना कि उसे हतोत्साहित करना चाहिए। वो क्वेश्चन का आंसर सही भी बताए या गलत बताए, लेकिन उसको हमको क्या करना है, हतोत्साहित नहीं करना, उसको क्या करना है, हमेशा प्रोत्साहित ही करना है। तो इस टाइप का भी अगर ऑप्शन आता है तो उसे भी क्या करेंगे, हम लोग उत्तर मानेंगे। प्रश्न पूछने का अवसर, हाँ बालकों को प्रश्न करने का अवसर प्रदान करना चाहिए, जिससे वो क्या कर सके, नया नया क्वेश्चन क्रिएट कर सके, जिससे उनको में क्या हो जाए, सृजनात्मकता का विकास हो। प्रत्यक्ष अनुभव एवं इंद्रियों का प्रयोग, ये भी करना चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है।
बाल केंद्रित शिक्षा ये क्यों है? क्यों बालकों को केंद्र में रखकर शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, जो शिक्षक है पहले की क्या थी, जो शिक्षक केंद्रित शिक्षा थी, लेकिन अब क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा, बालकों को केंद्र में रख करके अध्ययन अध्यापन का कार्य करना चाहिए। अगर बाल केंद्रित जाता तो वो भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मातृभाषा में शिक्षा, और मातृभाषा में शिक्षा बालकों को जिस वो मातृभाषा जिस आधार पर जिस भाषा को वो समझते हैं उनके आधार पर, उनकी स्थानीय भाषा के आधार पर उनको समझाना, जिससे वो क्या था, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजों को समझ सके। उसके बाद है बच्चों का सक्रिय भागीदारी, बच्चों को सक्रिय भागीदारी करना चाहिए। क्यों? क्या? क्योंकि उनको समय समय पे क्वेश्चन करते रहना चाहिए, उन पे रुचि उत्पन्न करना चाहिए, और अलग अलग तरीके से टीएलएम जिसे बताया, टीएलएम का प्रयोग करके बालकों में क्या करना चाहिए, रुचि जागृत करना चाहिए, जिससे क्या हो, बालक क्या हो, कक्षा कक्ष में भागीदारी स्थापित किए रहें। वास्तविक जीवन संबंधित, उसको क्या करना चाहिए, वास्तविक जीवन संबंधित होना चाहिए। छात्रों की स्व अनुभूति और प्रकट करने का अवसर, मतलब क्या, उनको अपनी अनुभूति प्रकट करने का अवसर प्रदान करना चाहिए। विभिन्न गतिविधि या वैविध्यपूर्ण हो, शिक्षक सामग्री और वैविध्यपूर्ण वातावरण प्रदान करना चाहिए। मतलब क्या करें, उनको एक ऐसा वातावरण प्रदान करना चाहिए जिससे वो क्या करें, ज्यादा से ज्यादा सीख सकें। रुचि के अनुसार शिक्षा और वास्तविक जीवन से संबंधित, अब देखिए रुचि के अनुसार, उनकी जो रुचि है उसके अनुसार क्या करें, शिक्षण कार्य करना चाहिए। बच्चे सक्रिय अन्वेषण एवं सृजनात्मक के रूप में, अब देखिए इसमें क्या हुआ, बच्चों को अगर आप क्वेश्चन प्रश्न पूछने के अवसर देंगे तो उनके अंदर क्या होगा, सृजनात्मकता का विकास होगा। बच्चे सक्रिय, विद्यार्थियों के आवश्यकता अनुसार स्तरानुकूल शिक्षा प्रदान करना, विद्यार्थियों के अनुसार। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने क्या कहा है, बाल केंद्रित शिक्षा। अगर बाल केंद्रित शिक्षा, इसमें क्या होगा, बालक क्या होता है हमारा केंद्र में होगा। चलिए ये कब करना है, जब प्रश्न सकारात्मक हो तो उत्तर ये हो सकते हैं, जब प्रश्न नकारात्मक हो तो उसमें क्या क्या हो सकते हैं, केवल मात्र एक ही, ये अगर होता है तो ये ऑप्शन में सही हो जाएगा आंसर। रहने पर बल, एक ही रहने पर बल या कंठस्थीकरण। देखिए एनसीएफ क्या कहता है, हमें कंठस्थीकरण नहीं करना, मतलब कि बच्चों को रटवाना नहीं है, उनको क्या करना, समझाना है ज्यादा से ज्यादा। तो इसका मतलब अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो वो अगर नकारात्मक में है तो वो क्या होगा, सही होगा। लेकिन अगर यही सकारात्मक में हो तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन कब सही होगा, जब वो नकारात्मक के अंतर्गत होगा तो यही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सीमित दंड देना, दंड, अगर क्वेश्चन में दंड आए तो सीधे उसको क्या करिए, एलिमिनेट कर दिया सीधे, इस टाइप के। लेकिन अगर वो नकारात्मक के अंतर्गत तो वही क्या होगा, सही, क्योंकि एनसीएफ जो है और हमारा शिक्षा एनसीएफ जो है हमारा, वो क्या कहता है, ना तो कंठस्थीकरण पर बल देता है, ना रटने पर, ना दंड, दंड की व्यवस्था है ही नहीं। बच्चों को हमको मारना ही नहीं है, ये समझ लीजिए बच्चा क्या है, वो एकदम केंद्र में है, उसको इस तरह से पढ़ाना है कि वो कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा शिक्षा को ग्रहण कर ले। हतोत्साहित न करना, जैसे क्या है, हतोत्साहित नहीं करना, अरे बेटा तुम तो कुछ नहीं कर पाओगे, ऐसा कभी नहीं, ये नकारात्मक शब्द है। अगर ऐसा आया था तो उसे क्या करेंगे, अगर नहीं में है तो क्या करेंगे, सही हो जाएगा, अगर पॉजिटिव में होगा तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। भेदभाव करना, डांटना, फटकारना, भेदभाव हमें कभी भी नहीं करना। सभी बच्चे क्या है, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत समान है, सभी को समान रूप से शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है। ना तो उनको डांटना है ना फटकारना है। अगर इस टाइप के ऑप्शन में देते हैं सीधे क्या हो जाएगा, नकारात्मक है तो सही है, सकारात्मक हो जाएगा तो गलत। कठोर रवैया अपनाना, उपेक्षा करना, उनसे कुछ भी तरीके कठोर रवैया भी नहीं अपनाना है और ना ही उनकी उपेक्षा करना है। चलिए ये तो हमारा, जब प्रश्न सकारात्मक हो तो उत्तर ये हो सकते हैं, जब प्रश्न नकारात्मक हो तो उत्तर ये होंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब आप लोग जानते हैं गणित की परिभाषा। चलिए गणित की परिभाषा जो दिए हुए हैं, कांट महोदय ने दिया हुआ है, प्राकृतिक विज्ञान केवल तब तक ही विज्ञान है, प्राकृतिक विज्ञान तब तक ही विज्ञान है जब तक कि वह गणितीय नहीं है। मतलब कि प्राकृतिक विज्ञान में गणित का समावेश होना क्या हो जरूरी, तभी वो क्या कहलाएगा, विज्ञान कहलाएगा। चलिए बेंजामिन ने क्या कहा है, बेंजामिन का कथन है, गणित एक ऐसा विज्ञान है जो आवश्यक निष्कर्ष तक पहुंचता है। कहां तक पहुंचता है, निष्कर्ष तक पहुंचता है। उसके बाद हेनरी पाइंकर ने कहा है, विभिन्न वस्तुओं को उन्हीं का नाम देना ही गणित है। विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को उन्हीं का नाम देना ही क्या है, गणित है। चलिए उसके बाद बर्तलॉन ने क्या कहा है, गणित भौतिक अनुसंधान का एक आवश्यक उपकरण है। क्या है, एक आवश्यक उपकरण है। चलिए इसके बाद देखते हैं, ये हो गया परिभाषा। परिभाषा के बाद देखते हैं गणित शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य। पहला उद्देश्य क्या है, छात्र को नवीनतम ज्ञान एवं खोजों से अवगत कराना।
छात्र को क्या करना है, नवीन नए नए ज्ञान से और खोजों से क्या करना है, अवगत कराना। किसका उद्देश्य है, गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य। छात्रों में अंतर्निहित गुणों और योग्यताओं का विकास करना। छात्रों के अंतर्गत क्या करना है, अंतर्निहित जो उनके अंदर है उनको ऐसा अवसर प्रदान करना चाहिए जिससे उनके मन में जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो नए नए गुणों का विकास कर सके। छात्र को सौंदर्य तथा आनंद की अनुभूति प्रदान करना तथा खाली क्षणों का उपयोग करना सिखाना। जैसे कि बच्चे क्या है, फ्री हैं, तो उनको समय का सदुपयोग करना सिखाना, ये किसका उद्देश्य है, गणित शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य है। छात्रों को ज्ञान, सूझबूझ, रुचियां तथा कला आदि से सुसज्जित करना। अब देखिए, छात्रों को ज्ञान प्रदान करना, सूझबूझ, उनके अंदर क्या सही है क्या गलत है इसका समझ विकसित करना, रुचियां, कला, ये सब की भी क्या है, उसको क्या करना चाहिए, सुसज्जित करना, ये उद्देश्य है छात्र को। अगला है, छात्र को समाज के लिए उपयोगी नागरिक के रूप में तैयार करना। जी सर, तो ये क्या है, सबसे उपयोगी तो यही है, छात्रों को समाज के लिए एक अच्छा नागरिक बनाना किसका उद्देश्य है, गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। चलिए इसके बाद देखते हैं। इसके बाद हमारा क्या है, आज की क्लास हमारी यहीं पर ही समाप्त होती है। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो हमसे पूछ सकते हैं, और हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।